सैलरी क्रेडिटेड और अगले ही मोमेंट लो बैलेंस अलर्ट। रुको रुको, ये क्या सिस्टम है भाई? सैलरी आती भी है और बिना बाय बोले चली भी जाती है। अगर तुम भी हर महीने ये सोचते हो यार इस बार तो सेविंग करूंगा, और महीने के एंड में तुम खुद से पूछते हो भाई पैसे गए कहां, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एक छोटी सी मिस्टेक जैसे रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर, उसके बाद फूड डिलीवरी, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर वीकेंड आउटिंग, और देखते ही देखते पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डोमिनो की तरह गिर जाता है। एक गलत डिसीजन पूरे महीने की सैलरी क्रैश। वैसे ऑनेस्टली बताओ, क्या कभी तुमने ये सोचा है सैलरी आते ही सबसे पहले किसका मैसेज आता है? गर्लफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस क्रेडिट कार्ड ड्यू प्लस रेंट रिमाइंडर। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। इंडिया में मेजॉरिटी यंग लोग सैलरी अर्न तो करते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अर्निंग सीखते हैं लेकिन मैनेजिंग नहीं। तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो हिडन लीक्स, वो साइलेंट खर्चे और वो माइंडसेट मिस्टेक्स जो तुम्हारी सैलरी को इनविजिबल तरीके से खा जाते हैं। और अगर तुमने ये समझ लिया तो सैलरी सिर्फ आएगी नहीं, रुकेगी भी और ग्रो भी करेगी। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, जिम मेंबरशिप, रैंडम एप्स, हर जगह छोटा छोटा अमाउंट, लेकिन जब जोड़ते हो ये बन जाता है एक साइलेंट मॉन्स्टर। इमेजिन करो तुम एक बकेट में पानी भर रहे हो लेकिन नीचे छोटे छोटे होल्स हैं। पानी भरते जाओ लेकिन बकेट कभी फुल नहीं होगी। योर सैलरी शास बकेट सब्सक्रिप्शंस शारस होल्स। अगर तुमने इस ट्रैप को इग्नोर किया, साल में हजारों रुपए क्वाइटली निकल जाते हैं। पहली सैलरी, सिंपल लाइफ, 6 महीने बाद ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव कैफेज, कैब राइड्स इंस्टेड ऑफ बस इनकम बढ़ती है। और साथ में एक्सपेक्टेशंस भी। ये रेस है जिसका फिनिश लाइन नहीं है। अगर यही चलता रहा तुम कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। बैड मूड, शार्टर शॉपिंग, गुड मूड, शार्टर पार्टी बोर्ड, शार्टर स्क्रोलिंग प्लस ऑर्डरिंग। रात के 11 बजे तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक ऑर्डर नाउ। तुम प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, तुम इमोशन कंट्रोल कर रहे हो। सच बताओ, क्या तुम्हें पता है हर महीने एग्जैक्ट कितना खर्च होता है? अगर नहीं तो तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम्हारे पैसे कंट्रोल में हैं। बजट के बिना लाइफ बिना स्टीयरिंग की कार जैसी है। हम क्या करते हैं? पहले खर्च फिर सेविंग और एंड में कुछ बचता ही नहीं। गोल्डन रूल, पहले खुद को पे करो। एनालॉजी, सैलरी आते ही एक हिस्सा फ्यूचर वाले तुमको दे दो। सेविंग इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। सेविंग सिर्फ प्रोटेक्ट करती है, इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है अर्जेंसी। अगर तुमने इन्वेस्ट नहीं किया, इन्फ्लेशन साइलेंटली तुम्हारा पैसा खा जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या इसका सॉल्यूशन है? क्या सैलरी को रोका जा सकता है या फिर हम इसी साइकिल में फंसे रहेंगे? स्टेप 1, ट्रैक एवरी रूपी। एक सिंपल रूल, जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। स्टेप 2, 50-30-20 रूल, नीड्स वांट सेविंग्स। स्टेप 3, ऑटोमेट सेविंग, सैलरी आते ही ऑटो ट्रांसफर। स्टेप 4, कट 1 एक्सपेंस टुडे। अभी डिसाइड करो, एक खर्च हटाओ। स्टेप 5, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। चाहे अमाउंट छोटा हो, याद रखो सैलरी प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम प्रॉब्लम है। अगर तुमने आज कंट्रोल नहीं लिया, 10 साल बाद भी तुम यही बोलोगे, सैलरी आती तो है लेकिन जाती कहां है। लेकिन अगर तुमने आज एक्शन लिया, एक दिन तुम बोलोगे मनी वर्क्स फॉर मी, आई डोंट वर्क फॉर मनी। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हारी सैलरी सबसे ज्यादा कहां जाती है। कंट्रोल योर मनी बिफोर इट कंट्रोल्स यू।